बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय 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 जितेंद्र आवाड, जय निषेध. ब्रह्मचारी भी थे और फल मूल खा के ही उन्होंने पूरा वनवास व्यतीत किया है. तो इस तरह की बेतुकी बातें करके वो पब्लिसिटी में और चर्चा में रहना चाहते हैं. ये इनकी पुरानी आदत है. हम तो ध्यान भी नहीं देते उनके ऊपर. वो एक पागल किस्म की जो मेंटेलिटी होती है उस तरह की मेंटेलिटी है. भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं. इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी हैं. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित. दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वक्त कई सारे मुद्दे हैं. एक मुद्दा है मराठा आरक्षण का. 20 जनवरी को मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलनकारियों के नेता हैं, वो मुंबई के लिए कूच करने वाले हैं जालना से, और यहां पर वो एक अनशन करेंगे. हाल ही में 2 बार उन्होंने अनशन किए और उस दौरान अनुभव यह रहा कि जब वो अनशन करते हैं तो फिर राज्य में अलग अलग ठिकानों पर हिंसा होती है. पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है, कई जगहों पर पथराव होता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है. मुद्दा किसानों का भी है. राज्य का एक बड़ा इलाका सूखे से प्रभावित है. इसके अलावा बेमौसम बारिश की मार भी महाराष्ट्र के किसानों ने झेली. गरीबी के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली. लेकिन इन सबसे परे महाराष्ट्र में जानते हैं किस बात को लेकर चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, कि भगवान राम शाकाहारी थे या मांसाहारी थे. जी हां, इसी बात को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. और विवाद खड़ा हुआ है एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड, उनके एक बयान से. नासिक में पार्टी के एक शिविर में बोलते वक्त जितेंद्र आवाड ने कहा कि भगवान राम बहुजन थे और जंगल में भगवान राम शिकार करके खाते थे, वो मांसाहारी थे. वहां पर कहा उनको शाकाहारी खाना मिलता. तो ये बयान जितेंद्र आवाड की तरफ से आया. मराठी में उन्होंने भाषण दिया था, ये जिसका लब्बुलुआब ये है. आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा पण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? बोलतो ते खरं बोलत असतो मी. तो जितेंद्र आवाड के इस बयान से ऐसे लोग आहत हो गए हैं जो कि भगवान राम को शाकाहारी मानते हैं. उनका कहना है कि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान राम मांसाहारी थे. उल्टा शास्त्रों के हवाले से वो कहते हैं कि भगवान राम जंगल में रहते हुए कंदमूल फल खाते थे और वे शाकाहारी थे. जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं जितेंद्र आवाड के इस बयान पर, उनमें से एक है नासिक के मशहूर कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास. उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और जितेंद्र आवाड को पागल तक कह डाला. जितेंद्र आवाड एक बेतुके विधायक है महाराष्ट्र से. उटपटांग प्रसिद्धि में रहने के लिए एक स्टंट हमेशा बनाते रहते हैं. प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिया है कि वनवास काल में मांसाहार करते थे, तो शास्त्र में तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता. लेकिन ये उल्लेख जरूर आता है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है फल मूल और ये कंद मूल खा के उन्होंने वनवास व्यतीत किया है. राम रक्षा में स्वयं फल मूला शिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, वो ब्रह्मचारी भी थे और फल मूल खा के ही उन्होंने पूरा वनवास व्यतीत किया है. तो इस तरह की बेतुकी बातें करके वो पब्लिसिटी में और
चर्चा में रहना चाहते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। हम तो ध्यान भी नहीं देते उनके ऊपर। वो एक पागल किस्म की जो मेंटेलिटी होती है, उस तरह की मेंटेलिटी है। और उनको पता है अभी राम जी का ये सब जोरधाम से पूरे अयोध्या राम जन्मभूमि का पूरे भारतवर्ष में जो एक माहौल खड़ा हो गया है, उस बीच में इस तरह की उटपटांग बातें करके वो अपने को एक अपोजिट पोल बना के चर्चा में आना चाहते हैं। इनकी आदत है, छोड़ दो इनको। इस मामले को लेकर सियासी बवाल भी मच गया है। बीजेपी ने कहा है कि वो जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, तो वहीं अजीत पवार वाली एनसीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से रात के वक्त जितेंद्र आवाड़ के घर के बाहर भगवान राम की तस्वीर ले जाकर आरती करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जितेंद्र आवाड़ जय निषेध, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा पोलिस यहाँ जो हमेशा से डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा से देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हमारी यही मांग है कि अगले 24 घंटों में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं हुई तो एक बड़ी महाआरती हम वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर करेंगे। पुलिस को डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। इन्होंने हिंदू समाज के, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्होंने आज जो अभद्र टिप्पणी प्रभु श्री राम पे की है, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए। जितेंद्र आवाड़ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से ठाणे से विधायक हैं और अक्सर वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, और फिर एक बार अपने इस बयान की वजह से वे चर्चा में आ गए हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बावजूद जितेंद्र आवाड़ का कहना है कि वो अपने वक्तव्य पर कायम हैं, अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग पूरे देश को शाकाहारी बनाना चाहते हैं। मेथी की भाजी खाता था, आप अपने कहे पे काला मेथी भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं। इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी हैं। तो ये दूसरी बार है जब भगवान राम महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में आए हैं। इस बार वे अपने आहार को लेकर चर्चा में आए हैं। इसके पहले जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को, जिसका उद्घाटन होना है, उस मुद्दे ने भी महाराष्ट्र में काफी तूल पकड़ा। दो कारणों से। एक तो यह था कि उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं गया था, तो उसको लेकर राजनीति हो रही थी और उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि देखिए बीजेपी तो ये राजनीतिक आयोजन कर रही है, एक राजनीतिक इवेंट बना रही है, और बीजेपी ने मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं किया। उल्टा 2018 में शिवसेना ने नारा दिया था बीजेपी को जगाने के लिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि ये जो मंदिर बन रहा है, जिसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है, दरअसल वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। शिवसेना की तब मांग थी कि इसके लिए कानून बनाया जाए और फिर वहां पर मंदिर बनाया जाए। अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे कई बार अयोध्या भी गए, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और बाद भी, और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी गए। तो वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर भी विवाद हो गया जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में शिवसेना की कोई भूमिका नहीं थी, शिवसेना झूठा क्रेडिट ले रही है। फिर फडणवीस ने अपने बारे में दावा किया कि मस्जिद गिराए जाते वक्त वे स्वयं वहां पर मौजूद थे और उन्हें बदायूं की जेल में भी रखा गया था। तब शिवसेना ने कहा कि फडणवीस ने अपना होमवर्क नहीं किया है। उस वक्त के तमाम नेताओं ने यह बात खुद कबूली थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने, सुंदर सिंह भंडारी ने, तमाम अखबारों में उस वक्त छपकर आया था कि शिवसैनिक ही थे जो मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर उसे तोड़ रहे थे। यहां तक कि सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट में शिवसैनिकों का नाम था। तो झूठ फडणवीस बोल रहे हैं, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। तो कुल मिलाकर भले ही महाराष्ट्र में दूसरे तमाम मुद्दे हों, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है भगवान राम का, और उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर, और उसी को लेकर राजनीति हो रही है। तो महाराष्ट्र से जुड़ी ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। जय हिंद।